बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला स्वीट रेस पब्लिक स्कूल की तरफ से पेश किया जा रहा है ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। बच्चों के टाइम को बचाने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है और आपकी याद आने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि आप इसके बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो कि हमें आप सुन रहे हैं, हमारे लेसन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्रॉब्लम हो तो स्वीट वेज पब्लिक स्कूल के एड्रेस पर आप रब्ता करें, आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर कर दी जाएगी। तो बेटा आज के लेसन में हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एसिड, बेस और साल्ट। एसिड के मतलब हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आर्हेनियस, लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस। आज के लेसन में हमने एसिड के कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स की रिवील करनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो फिजिकल कैरेक्टर में हमने ये देखा था कि इनका जायका जो है वो कैसा होता है, खट्टा, सोर। और ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं कि ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू को रेड करेंगे। अब ये जो मैंने बताया आपको, ये हम चेक करके देखते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हमने ये देखना है कि ये एसिड है कि बेस है। ये रेड लिटमस है, इसको इसके अंदर डिप करेंगे और देखेंगे इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। ये कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन कि ये एसिड, ये रेड लिटमस नहीं है, रेड लिटमस इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब ब्लू को देखते हैं कि ब्लू लिटमस इसके साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता। एसिड में ब्लू लिटमस जो वो रेड हो जाता है। ये देखिए बेटा, ब्लू लिटमस रेड हो गया, इसका मतलब कि ये एसिड। फिर एक और बहुत ही सिंपल पहचान है इसकी, पीएच पेपर से। पीएच पेपर का अगर कलर चेंज हो जाता है और ये रेड होगा, डार्क रेड, तो ये एसिड होगा। ये पीएच पेपर है, इसको उसी तरह डिप करें। इसका मतलब ये एसिड। अब पीएच स्केल में जब मैं आपको पीएच का लेसन दूंगा ना, फिर ये रिवाइज दोबारा करेंगे। अभी आपने सिर्फ इस पीएच पेपर को देखना है, उसका कलर नोट करना है। अब ये तो था एसिड। अब इसमें हमें नहीं पता एसिड है कि बेस है। पहले हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे, अगर तो ब्लू हो जाता है तो बेस होगा। ये देखें इसके किनारे, इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर इससे नहीं पता चलता तो घबराने की जरूरत नहीं होती बेटा। कि अब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ये जो पीएच पेपर, ये जो रेड लिटमस है या ब्लू लिटमस है, इट मे बी एक्सपायर्ड, हो सकता है ये एक्सपायर हो चुका हो। हर केमिकल की एक डेट होती है, इसलिए अगर हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो इट मीन कि ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सपायर्ड हो चुका है। अब बेटा ये देखें,
ये पीएच पेपर का टेस्ट है। पीएच पेपर में अगर इस तरह का कलर होगा रेड तो वो एसिड है, अगर इस तरह का कलर वो बेस है। ओके, तो ये थी इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ ज़बानी बता रहा हूं। जब हम लैब में काम करेंगे तो इनको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। इस वक्त हम लैब में नहीं है, क्लासरूम में है, लिहाजा इनको हम जनरल डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन जो है मेटल के साथ क्या हो। अब आपने किसकी रिएक्शन देखनी है, एसिड की। तो बेटा पहले यहां पे बगैर सोचे हुए, बगैर बुक से देखे हुए आप यहां कोई एसिड लिख लें, H2SO4 HCl HNO3, और इसके साथ कोई मेटल लिख लें। मैं वो लिख रहा हूं जो बुक में लिखी हुई H2SO4 प्लस Zn, जिंक। जिंक मेटल आपने देखी है कि नहीं कभी? जिंक मेटल बेटा आपने देखी हुई है। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया हो कि जब बच्चे बैलून, वो गन से बैलून मारते हैं ना, निशाने लगाते हैं, वो जो गन के अंदर छल्ला डालते हैं ना, वो जिंक का बना होता है। फिर आपने हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे देखे होंगे, हवाई गुब्बारे जिन्हें कहते हैं ना, वो गुब्बारे बेचने वाले के पास एक ड्रम सा होता है, ड्रम के अंदर उसने जिंक डाला होता है, और जिंक के साथ कोई तेजाब डालता है, HCl और फिर पानी डालता है उसको पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। वो गैस बनती है, वो फिर नोजल से गैस गुब्बारे में बढ़ता है, वो गुब्बारा गैस की वजह से ऊपर की तरफ जाता है। अब जब हम मुंह से गुब्बारा भरते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। अब इसकी क्या रीजन है? वो जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, जो नोजल से भरी गई है, वो लाइटर है, हल्की है हवा से, और जो मुंह से गुब्बारा भरते हैं, पंप से भरते हैं, वो जो गैस होती है उसके अंदर वो भारी होती है, वो गुब्बारा नीचे की तरफ है। ये क्वेश्चन है ना, ये याद रखा करें। सिर्फ ये नहीं कि हमने जो बुक में लिखा वही देख रहे। तो इसमें रिएक्शन विद मेटल्स, ये एसिड है और ये मेटल है, ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ये साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस। फिर एक जनरल प्रिंसिपल याद रखें, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल वी शैल गेट हाइड्रोजन गैस, हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बाकी क्या बनेगा वो रिएक्शन हमें बता दें। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अब यहां पे अगर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहां बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं कार्बोनेट्स के साथ। क्या आपको किसी कार्बोनेट का फार्मूला आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पहले तो आप एसिड लिखें, कोई सा एसिड जो बुक में लिखा वही लिखें, HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे मैं पूछूं कैल्शियम कार्बोनेट आपने कभी देखा है, तो आप कहेंगे नहीं। और अगर आप अपने घर में फर्श देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को संगे मरमर कहते हैं। ये लोग घरों में हम चिप्स डालते हैं, फर्श पे टाइलें लगाते हैं, मस्जिदों के मीनारों पे, दीवार में जो टाइलें लगी होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की, संगे मरमर की होती है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ अमल करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। अब उसने इसमें लिखना क्या है कि इसमें CO2 बन गई। When acid reacts with metal, we shall get hydrogen. When acid reacts with carbonate or bicarbonate, we shall get carbon dioxide. ये इनमें डिफरेंस है।
तीसरा पॉइंट है जी रिएक्शन विद बेस। एसिड आप लिख लें, बेस आप लिख लें, बगैर बुक में देखोगे तो एसिड और बेस का रिएक्शन मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस we shall get water and salt H2O plus salt। salt कौन सा बनेगा मेटल का NaCl। ये साल्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। फिर इसमें गैस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी चीजें जो है ना वो कॉमन ही है। जब बाइसल्फाइड के साथ अमल कर रहे हैं वो सल्फाइड के साथ CaSO3, इसका नाम है कैल्शियम सल्फाइड। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फाइड। और नीचे देखें FeS, इसका नाम है आयरन सल्फाइड। वहां टी की बात है या डी की बात? इसके साथ जब एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? HCl, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बेटे इसको आपने बैलेंस खुद ही करना होता है। सिर्फ आपने ये याद रखना है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बन रही है। इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। और FeS के साथ जब एसिड मिलेगा देन व्हाट विल प्रोड्यूस? ये बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। FeSO4 में साल्ट बनेगा प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस बनेगी। सिर्फ गैस का डिफरेंस आ रहा है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, बेस के साथ साल्ट और वाटर, सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये था केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। इसके बाद है यूजेज ऑफ एसिड। लेसन शुरू करने से पहले आप खुद नोट करें कि क्या आपने कभी एसिड यूज की है? हम घरों में एसिड यूज करते हैं। सिरका क्या है? एसिड वो यूज करते हैं। एसिड है ना, बात बच्चों के दिल में होता है कि एसिड पता है कितनी नुकसानदेह चीज है। ये हार्मफुल के साथ साथ हमें फायदा भी देती है। तो कुछ एसिड के इस्तेमाल हम देख रहे हैं। मसलन पहला वो बता रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बिना सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। इसे आम तौर पर गंधक का तेजाब भी कहते हैं। अगर आपको आठवीं जमात याद हो तो H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स का नाम दिया। किंग ऑफ केमिकल। किसी मुल्क की इंडस्ट्री कितनी तरक्की करती है उसका पता चलाने के लिए आप ये देखेंगे उस मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन तमाम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अगर किसी मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन कि वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिहाज से। अगर उसमें H2SO4 कम इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। तो इसके इस्तेमाल वो बता रहे हैं फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव धमाकेदार चीजें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बम बनाने में, पेंट्स रंग बनाने में, डाइस, ये भी रंग है। पेंट्स और डाइस में क्या फर्क है? पेंट्स जो हम दीवारों पे करते हैं और डाइस वो पाउडर फॉर्म में होता है। जिस तरह इंक है ना, इंक ब्लू इंक, उसको पानी में मिला के तो इंक बन जाती है, वो पाउडर फॉर्म में होती है। ड्रग्स दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। आप सबके घरों में आकर यूपीएस होता है। यूपीएस में जो एसिड होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है।
फिर बेटा दूसरा है नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला है HNO3। ये फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, पेंट, ड्रग्स, एचिंग डिजाइन, ये नया लफ्ज है आपके लिए, एचिंग डिजाइन। आपने फर्नीचर पे डिजाइन देखे होंगे, जो फर्नीचर बनाने वाला ना वो लकड़ी को ऊपर डिजाइन बना देते हैं, फूल फूटे बना देते हैं उभरे हुए। और मेटल बार डिजाइन बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। मेटल बार डिजाइन बनाने के अमल को हम कहते हैं एचिंग। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। HCl क्लीनिंग मेटल में इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमारे पास सिक्के होते हैं ना, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, या कॉपर के बर्तन, देगे वगैरह, इनको साफ करने के लिए HCl यूज किया जाता है। कभी आपने देगों को कली करते हुए देखा हो, वो कली करने वाला जो आदमी है ना, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको वॉश करता है, साफ मैल उतारता है, फिर कली ऊपर डालता है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पढ़ा होगा। टैनिंग खाने साफ करने में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और एक इसमें इस्तेमाल इसका नहीं लिखा, ये घरों में फ्लश, बेसन और फर्श साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हार्पिक आपने नाम सुना है, हार्पिक। और आम दुकानों पे बोतल मिलती है एस्टर की तादाद में, जो फ्लश धोने के काम आती है, वो HCl होते हैं, बहुत डाइल्यूट। अगर तेज होगा ना, स्ट्रॉन्ग होगा, कंसंट्रेटेड, तो हमारा जो फर्श है, हमारा जो बेसन है, हमारा फ्लश, वो खत्म हो जाएगा, गल जाएगा। आप एसिटिक एसिड जो है बहुत नॉर्मल है, उसको फर्श पे डाल के देखें ना, वहां पे वो गड़ा सा पड़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट उठ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। फिर आगे है चौथा बेंजोइक एसिड। ये फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होते हैं। फूड को महफूज करने के लिए आजकल हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, फ्रीजर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जमाना में ये बेंजोइक एसिड फूड के ऊपर लगा देते थे और वो महफूज हो जाता, खराब करता नहीं था। फिर आगे एसिटिक एसिड को छिड़का नहीं करते हैं, ये सलाद के ऊपर हम डालते हैं ना, उसको खुशबूदार बनाने के लिए, बचाने के लिए। और स्टिंग ऑफ पेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है भेड़, डेमो जिसे कहते हैं। डेमो का लफ्ज आपने सुना होगा कि जो आजकल मौसम बरसात बहुत ज्यादा होती है, येलो कलर की, ये चलते चलते ऐसे रंग मार जाते हैं। और इसके दर्द को दूर करने के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं कि लोहे की चीज जो है ना उसको रगड़ते हैं, चाबी, लोहे की कोई चीज। अब केमिकली उसका जो ढंग है ना वो होता है बेस, और बेस कैसे को जाया करने के लिए मैस्टिक के घर में सिरका होता है, सिरके को थोड़ा सा मले जहां पे उसका ढंग है, तो आपके दर्द दूर हो जाए। तो आज के लेसन में मैंने आपको एस्टर के केमिकल रिएक्शन और उसके यूजेस बताए हैं। और इसके अलावा ये पेज नंबर नोट करें 29, इस पे कुछ एस्टर के नाम जो कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं, उनके सोर्सेज बताए हुए हैं। पेपर में आ जाता है राइट द सोर्सेज ऑफ लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, टर्नेरिक एसिड, तो सामने इसके सोर्स लिखे हैं। मसलन सिट्रिक एसिड का सोर्स है सिट्रस फ्रूट, लेमन वगैरह। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, जो दूध खराब हो जाए तो उसमें होता है। इस तरह आपने ये सारी रीडिंग करनी है, इनको याद भी करना है। बेटा ये था आज का लेसन। अब लेसन एंड करने से पहले आपको फिर मैं याद करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब बेल आइकन को दबाएं। अभी आप इस लेसन को तवज्जो से देख लें, जो चीजें नोट करनी है वो नोट कर लें, ताकि इसको एंड किया जाए।